बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ एक ऐसी जगह पे जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद का, कैबिनेट डिवीजन के साथ पब्लिक सेक्रेटेरिएट है। वहाँ से जब JUI के जो वजीर हैं, रिलीजियस अफेयर के वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए, जिस पे झंडा लगा हुआ था, एक सरकारी गाड़ी थी, वो सेक्रेटेरिएट से बाहर निकल रहे थे। तो ये जो शाहराह दस्तूर है, आप मैरियट और टेलीविजन से जब टर्न लेकर शाहराह दस्तूर पे चढ़ते हैं तो ये पहला चौक आता है जो कैबिनेट डिवीजन और सेक्रेटेरिएट की, जहां से रास्ते बाहर मेन रोड पे आते हैं। यूजुअली कभी भी इतनी बड़ी स्पीड से गाड़ियां वहां से गुजरती आज तक मैंने नहीं देखी। अभी मैं 2 दिन पहले वहां था, वहां से गुजरा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मिनिस्टर की गाड़ी आ रही हो, साथ उसका काफिला आ रहा हो, तो उसको सामने से एक तेज रफ्तार जो एक बड़ा एक डाला टाइप गाड़ी है, वीगो टाइप गाड़ी, वो आके लगती है और वो मौके पे शहीद हो जाते हैं या हलाक हो जाते हैं। लोग उसको एक इत्तफाकी वाकया कह रहे हैं, और मियां असलम जो जमात इस्लामी के अमीर हैं इस्लामाबाद के, उसके भाई की गाड़ी थी और उसके मुलाजम थे वो जो चला रहे थे, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया मौके पर ही। लेकिन मैं इसलिए ये वीलॉग कर रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से इस्लामाबाद में खासतौर पे जो रिलीजन अफेयर की मिनिस्ट्री थी और हज और उम्रा के हवाले से जो कुछ चेमेगोइयाँ, कुछ अफवाहें थीं कि उसमें बहुत पैसा बनाया जा रहा है। और व्यूज, आपको पता ही है कि खासतौर पे ये जो ईद के मौके पर लोग जो होते हैं, छोटी ईद के मौके पे लोग अपना उम्रा करने के लिए जाते हैं, आखिरी अशरा जो है वो वहाँ पे हजाज मुकद्दस में जाके वो वक्त गुजारते हैं और इबादत करते हैं। एक तो ये सीजन होता है, फिर उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद आपको पता ही है कि हज जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, करोड़ों रुपया उसमें भी इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान में हज उम्रा करवाने वाले जो एजेंट्स हैं, उनका एक माफिया है, वो रिलीजन अफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि वो जो चेमेगोइयाँ कुछ अरसे से हो रही थी कि बड़ा पैसा बनाया जा रहा है, ये बात तो हमेशा होती है। आपको पता ही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में भी एक मिनिस्टर साहब थे, उनके ऊपर भी इसी तरह के हज के हवाले से इल्ज़ामात थे। तो मुझे ये लगता है कि किसी न किसी डील के हवाले से, डील होने या ना होने के हवाले से, या किसी न किसी उस दुश्मनी या नफरत के हवाले से इनको हिट किया गया है। एक वक्त आएगा, कल, परसों, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, जब इसकी इंक्वायरी खुलेगी तो आपको पता लगेगा कि इनको नाहक किसी ने अटैक करके, टारगेट करके कत्ल किया है। ये मुझे कोई हादसा नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा ही है कि ये जितने बड़े वाकयात आज तक होते हैं जिनको हम हादसा कह देते हैं, आमतौर पे उनके पीछे कुछ ना कुछ मुआशी मफादात जरूर होते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि हर जंग के पीछे कोई अखलाकी नजरियात नहीं होते या हुबल वतनी नहीं 2 मुल्कों को लड़ा रही होती, बल्कि ना ही तासुबात लड़ा रहे होते हैं, बल्कि कुछ माशी मफादात होते हैं जो लोगों को एक दूसरे को कुचलने, हलाक करने, मारने पर लोगों को उकसाते हैं। और ये जो मुफ्ती अब्दुल शकूर का कत्ल है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका बहुत बड़ा उनके इलाके लकी मरवत में आज जनाजा भी हुआ। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक वक्त को ये क्लू मिलेगा कि इनके पीछे, इनको हिट करने के पीछे और इनको एक्सीडेंट करके मारने के पीछे, और वो भी इतनी सेफ जगह पे, रेड जोन जो इस्लामाबाद की है, जहां पे VIP, वजीर आजम साहब की गाड़ियां भी उधर से गुजरती हैं, सदर साहब की गाड़ियां भी गुजरती हैं, तमाम मिनिस्टर्स और तमाम जो डिग्निटीज हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि साथ ही जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, वहां से अगर लोग मारगला रोड की तरफ जाएं या मैरियट की तरफ जाएं तो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो इतना अहम जो ये जो रास्ता था, और उसके ऊपर अक्सर प्रोटोकॉल लगा होता है, दाएं बाएं पुलिस खड़ी होती है, वहां पे किसी को ऐसे टारगेट करना कुछ सादा बात नहीं है। और ये वक्त आपको बताएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर थी।